हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए ग्राफ बताएंगे, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है। तो स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस रूप का कोई भी समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है और इसे हल करने की कई विधियां हैं। उनमें से प्रतिस्थापन विधि का वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। ये वीडियो ग्राफी विधि का है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। स्टूडेंट, ये ग्राफी विधि बिहार बोर्ड परीक्षा के दोनों सीटिंग में लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आता है, हर एक साल आया है। तो आइए शुरू करते हैं ग्राफी विधि से कैसे हल किया जाता है। तो स्टूडेंट, सवाल है ग्राफ आलेखी विधि यानी ग्राफी विधि से हल करें। ये एक्सरसाइज 3.1 है, यानी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट, इसमें दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इन दोनों समीकरण युग्म को आलेखी विधि यानी ग्राफी विधि से हल करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 2। दो समीकरण दिया हुआ था, उनमें पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और स्टूडेंट, प्रत्येक समीकरण से x और y के कम से कम दो मान निकाल लेंगे और दो मान निकालने के बाद उसे ग्राफ पेपर पर अंकित कर देंगे और उन बिंदुओं को मिलाने से दो आलेख आएगा और वो दोनों आलेख जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कहलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सबसे पहले समीकरण 1 लेके चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x, इसलिए y इज इक्वल टू 6 माइनस x बटा 3। पहले समीकरण से y का मान निकाल लिए और बारी बारी से x का मान बदल के बिठाएंगे और फिर y का मान ज्ञात करेंगे और इस तरह से दो हल निकालेंगे इन दोनों समीकरण, पहले समीकरण का भी और दूसरे समीकरण का भी। तो यहां अपने मान से लिखेंगे जब x बराबर 0 तो देखिए y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x का मान बिठा देंगे 0 बटा 3 यानी 6 बटा 3, 3 दूनी 6 यानी 2। फिर जब x बराबर 0 बिठा दिए हैं, अब बिठा देंगे 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6 बटा 3 यानी 0/3
यानी 0। x का मान बिठाए 0 तो y आया 2, x का मान बिठाए 6 तो y आया 0। अब लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, एक सारणी बना लेंगे। इसमें x और y के मान लिख लेंगे। जैसे इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। पहला x 0 बिठाए तो y 2 आया, दूसरा में x बराबर 6 बिठाए तो y 0 आया। इस प्रकार पहले समीकरण से इस x और y के दो मान निकाल लिए, यानी पहले समीकरण का दो हल ज्ञात कर लिए। अब दूसरे समीकरण को लेकर के चलेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए यही है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको लिखेंगे माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, माइनस 3y माइनस कॉमन कर देंगे, आ जाएगा 2x माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर 2x माइनस 12 बटा 3। इस प्रकार स्टूडेंट दूसरे समीकरण को लेकर के चले हैं और इससे y का मान निकालें। अब बारी बारी से x का मान बदल बदल के बिठाएंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें लिखेंगे जब x बराबर 0 बिठा दीजिए तो देखिए y का मान, y बराबर 2 इंटू x का मान 0 माइनस 12 बटा 3, ये हो गया 0 माइनस 12 बटा 3, यानी 3 चौक 12 यानी माइनस 4। x का मान 0 बिठाए तो y का मान आ गया माइनस 4। दूसरा, जब x बराबर 3 बिठा दीजिए तो y बराबर 2 इंटू 3 माइनस 12, यानी x का मान इसमें बिठा दिए 3 बटा 3, 3 दूनी 6 माइनस 12 बटा 3, यानी माइनस 6 बटा 3, 3 दूनी 6 यानी माइनस 2। 6 में से 12 माइनस 6, 3 दूनी 6 माइनस 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी, एक दूसरा सारणी समीकरण 2 के लिए x y। पहले x का मान 0 बिठाए तो y का मान आया है माइनस 4। दूसरा में x का मान 3 बिठाए तो y का मान आया है माइनस 2। इस प्रकार स्टूडेंट इन दोनों समीकरण से दो हल निकाल लिए। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले ग्राफ कॉपी में एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। इस प्रकार ये क्षैतिज रेखा कहलाता है और ये उदर रेखा कहलाता है, यानी ये जो रेखा है ये कहलाता है हॉरिजेंटल लाइन और ये यानी ये रेखा ये कहलाता है वर्टिकल लाइन। ग्राफ पेपर पर बीच में एक मोटे लकीर पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, फिर वर्टिकल लाइन खींच देंगे और जो दोनों पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको मान लेंगे x डैश और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको मान लेंगे y और y डैश, और x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मान लेंगे मूल बिंदु यानी 0। मूल बिंदु से दाईं तरफ धनात्मक यानी 1 2 3 4 5 6 7, मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 -4 -5 माइनस। उसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस में यानी 1
2 3 4 5 6 और मूल बिंदु से नीचे की तरफ माइनस, यानी -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार प्रत्येक लाइन में एक एक स्केल का चयन कर लेंगे और एक एक इकाई दूरी ले लेंगे। और इस तरह करने के बाद अब पहले समीकरण का हल देखते हैं। पहले समीकरण का हल है x बराबर 0 और y बराबर 2। पहला x बराबर 0 और y बराबर 2, इसमें देखेंगे x में 0 और y में 2, यानी यहां पे आएगा बिंदु, यही होगा x में 0 और y में 2। दूसरा है x में 6 और y में 0, x में 6 और y में 0, यही बिंदु हो जाएगा x में 6 और y में 0। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये हो गया पहले समीकरण का ग्राफ। अब दूसरा समीकरण लेके चलेंगे। दूसरे समीकरण में है x का मान 0 और y का मान -4, यानी x का मान 0 y का मान -4, x का मान 0 y का मान -4। और दूसरा हल है x का मान 3 और y का मान -2, x का मान 3 और y का मान -2 यानी यहां पे x का मान 3 और y का मान -2। अब इन दोनों बिंदुओं को भी स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार यह समीकरण 1 का ग्राफ है और ये समीकरण 2 का ग्राफ है। अब दोनों ग्राफ एक दूसरे को बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः ग्राफी विधि से इस दोनों समीकरण युग्म का हल हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0। लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 का आलेख समीकरण 2 के आलेख को बिंदु 6,0 पर प्रतिच्छेद करता है, अतः x बराबर 6 और y बराबर 0 और यही इसका हल है। स्टूडेंट एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और सवाल बताते हैं तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट ग्राफी विधि से एक और सवाल को हल करते हैं। तो स्टूडेंट ये दूसरा नंबर सवाल है, दिया हुआ है 5x - y - 5 इज इक्वल टू 0 और 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसे ग्राफी विधि से हल करनी है। तो स्टूडेंट एक बार फिर से ग्राफी विधि से हल करने के लिए ये जो दोनों समीकरण दिया हुआ है उनमें पहले समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 2 और इन दोनों समीकरण से
सबसे पहले दो दो हल ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद उन दोनों हलों को ग्राफ पेपर पर अंकित कर देंगे, यानी प्रत्येक समीकरण के हल से संबंधित बिंदु को ग्राफ पेपर पर अंकित कर उसे मिला देंगे और प्रत्येक समीकरण का आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही इस समीकरण युग्म के हल कहलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी पहले समीकरण को लेकर के चलेंगे। लिखेंगे 5x - y - 5 बराबर 0। इससे y का मान निकालेंगे। लिखेंगे -y बराबर 5 - 5x, यानी -y को यही रखेंगे और इन दोनों को उधर ले जाएंगे। -y बराबर माइनस कॉमन कर देंगे, हो जाएगा 5x - 5। ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर आ गया 5x - 5। इस प्रकार y का मान निकालने के बाद बारी बारी से x का मान बदल बदल के बिठाएंगे और फिर y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान पहले x के पदों में आ गया। अब लिखेंगे जब x बराबर 0 तो y बराबर होगा 5 × 0 - 5, यानी 0 - 5 = -5। दूसरा, जब x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा 5 × 1 - 5, यानी 5 - 5 यानी 0। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए हल साधना। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। पहले x में बिठाए थे 0 तो y का मान आया था -5। फिर x का मान बिठाए थे 1 तो y का मान आया था 0। इस प्रकार समीकरण 1 के 2 हल ज्ञात हो गए। अब इसी प्रकार समीकरण 2 लेकर के चलेंगे और उससे भी 2 हल निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x - y - 3 = 0। इसे लिखेंगे -y = 3 - 3x, यानी -y को इधर रखे हैं और इन दोनों को बराबर के उधर ले गए। -y बराबर माइनस कॉमन कर देंगे, आएगा 3x - 3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी उसी प्रकार y बराबर 3x - 3। y का मान आ गया। अब लिखेंगे जब x बराबर कुछ भी बिठा सकते हैं, 0 बिठा देंगे तो y बराबर 3 × 0 - 3 ये बराबर -3। जब x बराबर 2 बिठा दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 3 × 2 - 3, यानी 6 - 3 = 3। समीकरण 2 के लिए साधन। x y, पहले x बराबर बिठाए थे 0 तो y आया था -3। फिर x बराबर बिठाए थे 2 तो y आया 3। इस प्रकार समीकरण 2 के 2 हल ज्ञात हो गए। अब ग्राफ पेपर पर उसी प्रकार एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसको मानेंगे x अक्ष, यानी x o x', और एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार खींचेंगे और उसको मानेंगे y o y'। ये कहलाएगा x अक्ष और ये कहलाएगा y अक्ष। और जो x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु होगा वह मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक, यानी 1 2 3 4 5 6, मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक। मूल बिंदु के
लिखेंगे ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक, यानी x का मान इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, फिर y का मान ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक। आइए मान लेते हैं पहले समीकरण का हल है x बराबर 0 और y बराबर -5। इसको इस पर अंकित करते हैं। x बराबर 0 और y बराबर -5 नीचे होगा, ये होगा -5, यानी x बराबर 0 y बराबर -5। दूसरा बिंदु है x बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी x अक्ष पर x बराबर 1 और y बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को एक सिर में रख के स्केल की सहायता से मिला, और यही हो गया समीकरण 1 का आलेख। अब समीकरण 2 लेके चलेंगे। देखिए समीकरण 2 के दो हल, यानी x बराबर 0 और y बराबर -3, तो लिखेंगे x का मान 0 और y का मान -3 यहां आएगा, यही बिंदु हो जाएगा x 0 और y -3, ये भी। और दूसरा है x2 और y3, यानी x2 और y3 यहां कहीं होगा बिंदु x2 और y3। अब इसको और इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद ये जो आलेख आया दूसरा, ये दूसरे समीकरण का आलेख है, और ये पहला आलेख पहले समीकरण का है। तो स्टूडेंट दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को बिंदु 1 और 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः इस समीकरण युग्म का हल होगा x बराबर 1 और y बराबर 0। इसको थोड़ा सा लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 का आलेख समीकरण 2 के आलेख को बिंदु 1, 0 पर प्रतिच्छेद करता है, अतः x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर 0, और यही इस समीकरण युग्म का हल हो जाए। स्टूडेंट इसी प्रकार केसी सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 3.1 में लगभग 40-50 सवाल है, आप लोग जरूर बनाइएगा। और कोई भी सवाल यदि नहीं बने या समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछिएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर करें।